इस कहानी में हम आनंदी के पात्र द्वारा जो है अच्छे और ऊंचे गुण जिसके होते हैं वही बड़े घर की बेटी होती है, किसी को भी हम जान सकते हैं। अब भावों से पूर्ण ये घर, इनके घर में जो है ठीक से एक खिड़की तक नहीं। आनंदी कहती है कि भगवान ही जानता है कि मैंने क्या है आपको क्षमा कर दिया, आपके प्रति मेरे मन में कोई मैल नहीं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो आपका इस सेमेस्टर पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत जो दूसरा पार्ट आपके लिए है बड़े घर की बेटी, इसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम जो बड़े घर की बेटी के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी जो उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, इनका जो जन्म है वो काशी के निकट लमाही नामक गांव में 1880 में हुआ और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से 13 उपन्यास और 300 से अधिक कहानियां इन्होंने लिखी है। जो इनके उपन्यास हैं वो हैं गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि। और इनकी कहानियां शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, कफन और आदि प्रसिद्ध हैं। इनके मां का नाम जो है आनंदी देवी था और पिता का नाम अजय बराय था। इनकी जो मृत्यु है वो 8 अक्टूबर सन 1936 को हुई थी। अब हम इस पाठ के मुख्य पात्रों के बारे में जानेंगे। आनंदी इस कहानी की नायिका है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर का जमींदार है और श्रीकंठ आनंदी का पति, लाल बिहारी श्रीकंठ का भाई और आनंदी का देवर है। भूप सिंह आनंदी के पिता। ये जो है इस कहानी के पात्र हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी की जो श्रेष्ठ कहानियां हैं उनमें से एक बड़े घर की बेटी है। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो समाज का जो सूक्ष्म जीवन है, समाज का जो सूक्ष्म जीवन है उसका चित्रण जो है एक ऐसी घटना के द्वारा बताया है जो कि मध्य वर्गीय परिवार में ये क्या है, ये घटना आए दिन घटती ही रहती है। इनकी कहानियां पढ़ने से ऐसे लगता है कि आज भी कहीं हम इसे देख रहे हैं, जो कि इन्हीं मध्यवर्गीय परिवार में जो घटनाएं घटती है उसी पर दर्शाई हुई ये एक कहानी है। और ये कहानी पढ़ने से ऐसे पता चलता है कि आज भी हमारे घरों में ऐसी घटनाएं घटती है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी जो है ये एक समाज को एक नई दशा और अच्छे चरित्र जो कि स्त्री में होनी चाहिए, ये सारी बातें इस कहानी से हमें मिलती है। इस कहानी में हम आनंदी के पात्र द्वारा जो है अच्छे और ऊंचे गुण जिसके होते हैं वही बड़े घर की बेटी होती है, इसी को भी हम जान सकते हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने बहुत ही अच्छी कहानियां लिखी हैं। बड़े घर की बेटी उनकी एक श्रेष्ठ सामाजिक कहानी है। आनंदी एक अमीर घराने से मध्यवर्गीय परिवार की बहू बनकर आती है। वहां के हालतों के अनुकूल वह अपने को ढाल लेती है। वह अपने देवर से अपमानित होकर भी घर की इज्जत बचा लेती है। आनंदी के ऊंच संस्कार उसे सचमुच बड़े घर की बेटी बनाते हैं। तो जो है इस कहानी में जो है एक जो आनंदी इस कहानी का जो पात्र है वो एक अमीर घराने की लड़की थी और वो क्या है एक मध्यवर्गीय परिवार में जब आ जाती है तो वो अपने आप को चंद ही समय में ढाल लेती है।
जब अपने ही देवर के हाथों से इसे अपमानित होना पड़ता है, वो क्या है, उस अपमान को सहकर अपने श्रेष्ठ गुणों से क्या है, अपने देवर को क्षमा करके दोनों भाइयों को फिर से यानी दोनों भाइयों को फिर से मिला देती है। तो यहाँ पर जो ऊंचे गुण थे वही क्या है, बड़े घर की बेटी कहलाती है। तो आनंदी के पात्र द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी ने इसे सिद्ध किया है। आनंदी तालुकेदार भूप सिंह की बेटी थी। वह सुंदर व सुशील थी। वह अपने मैके में बड़े ही लाड़ प्यार से पली थी। आनंदी का विवाह बेनीमाधव सिंह के बड़े बेटे श्रीकंठ से हुआ था। बेनीमाधव सिंह यानी जमींदार थे। उनकी जमीन जायदाद सब कुछ खत्म हो गई थी। अब वह एक साधारण किसान ही रह गए थे। यहाँ पर जो गौरीपुर गांव है, वहां के जमींदार बेनीमाधव सिंह थे। उनकी जो जायदाद थी वो सब कुछ वकीलों में भेंट देने की वजह से पूरी जायदाद खत्म हो गई थी। अब एक साधारण से किसान बनकर रह गए थे। और पहले कहा जाता है कि इनका जो घर है उसके सामने हाथी झूमता था। अब क्या है, एक बूढ़ी भैंस घूम रही थी और कोई ना कोई एक व्यक्ति उसके पीछे सवार रहता था, क्योंकि उसका दूध दुहाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, जब इनकी जमींदारी चली गई, अब एक साधारण से किसान बनकर रह गए। इनकी वर्तमान आया 1000 से ज्यादा नहीं थी। इनके 2 बेटे थे। एक का नाम श्रीकंठ और दूसरे का नाम क्या है, यहाँ पर लाल बिहारी सिंह है। श्रीकंठ इनके जो बड़े बेटे थे वो बीए की परीक्षा के लिए उन्होंने क्या है सतत प्रयास किया था। और लाल बिहारी सिंह जो है वो एक हट्टा कट्टा नौजवान था और सजीला नौजवान था। वो अखाड़े में क्या है उतर गया था। इनका जो बड़ा बेटा था श्रीकंठ सिंह बीए की डिग्री प्राप्त कर चुके थे और क्या है, ये दुबले से पतले से थे। और इनका जो वैद्य रहते हैं उनसे ज्यादा परिचय था। इनके कमरे से हमेशा दवाइयों की करल की आवाजें आती थी। गांव में श्रीकंठ सिंह ही क्या है सभी बुजुर्गों के चाहते थे। सब लोग श्रीकंठ सिंह से सलाह मशुरा करते थे और श्रीकंठ सिंह सभी को संयुक्त परिवार में रहने की एक परिभाषा भी देते थे, एक सीख भी देते थे। और जो गांव की ललाएं हैं, स्त्रियां हैं, श्रीकंठ सिंह के बारे में भला बुरा भी सोचती थी, क्योंकि वो अपनी खिचड़ी जो है अलग पकाने के लिए नहीं दिया करते थे। यहाँ पर जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे वो श्रीकंठ सिंह से बहुत ही प्रेम करते थे, उनका आदर भी करते थे। और जो गांव की स्त्री है वो श्रीकंठ सिंह को क्या है भला बुरा मन ही मन कहती थी, क्योंकि वो अलग नहीं होने की सीख देते थे। श्रीकंठ सिंह गौरीपुर गांव में रामलीला के जन्मदाता भी बने हुए थे। इन्होंने एक दिन भूप सिंह के पास यानी आनंदी के जो पिता हैं उनके पास चंदा वसूली के लिए जाते हैं और भूप सिंह को श्रीकंठ की बातें और श्रीकंठ बहुत पसंद आ जाते हैं और इसीलिए आनंदी का विवाह श्रीकंठ सिंह से हो जाता है। यहाँ पर आनंदी जो है वो एक तालुकेदार की बेटी थी। एक अमीर परिवार में वो पली बड़ी थी। इनकी यहाँ पर भूप सिंह की क्या है और भी बहनें थी। 3 बहनों की शादी क्या है भूप सिंह ने बहुत धूमधाम से किया था। जब खर्च का बोझ चढ़ गया तब क्या है वे आनंदी जो इनकी बहुत ही गुणवती बहुत सुंदर संतान थी, अपनी बेटी का विवाह एक पढ़े लिखे क्या है नौजवान से करना चाहते थे। जब श्रीकंठ सिंह से इनकी भेंट हुई वहीं योग्य वर समझकर उनसे विवाह कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए जो आनंदी है, जब क्या है उसका विवाह
श्रीकंठ से होता है। जो श्रीकंठ सिंह है, उनका घर देहाती लोगों का जैसे घर रहता है ऐसे था। लेकिन भूप सिंह का घर यानी आनंदी के पिता के घर में कोई चीज की कमी नहीं थी। अब जब वे अपने पति के घर में आती है, यहाँ पर क्या है, अभावों से पूर्ण ये घर था। इनके घर में जो है ठीक से एक खिड़की तक नहीं थी। आनंदी अपने साथ क्या है, रेशमी स्लीपर लेकर आई थी। यहाँ पर फर्श कहाँ, ठीक से खिड़कियां तक नहीं थी। तो लेकिन ऐसे अभावपूर्ण घर में आने के बावजूद भी आनंदी ने थोड़े ही समय में अपने आप को इस घर के अनुकूलन बना लेती है। आनंदी का पति श्रीकंठ पढ़ा लिखा नौजवान था, शहर में काम करता था। उसका परिवार गांव में रहता था। उसके घर में सुख सुविधाएं बहुत कम थी। फिर भी आनंदी ने अपने आप को घर के अनुकूलन बना लिया। श्रीकंठ एक यानी संस्कारिक और भारतीय संस्कृति का अनुयायी था। श्रीकंठ जो है, जो आनंदी के पति है, वो एक पढ़े लिखे नौजवान थे और शहर में काम करते थे। और क्या है, शनिवार को वो घर आया करते थे। जब श्रीकंठ सिंह का विवाह आनंदी से होता है, आनंदी जब अपने पति के घर में आती है, वो क्या है, उस परिवार के अनुकूलन अपने आप को बना लेती है, क्योंकि वो एक अभावों से पूर्ण एक घर था। ये एक बड़े घर की बेटी थी, एक अमीर बाप की बेटी। फिर भी जैसे कि वो सुख सुविधाएं उसने कभी ना देखी हो, ऐसे अनुकूलन वो अपने आप को उस घर के बना लेती है। और जो श्रीकंठ सिंह है, वो एक यानी संस्कारिक और भारतीय संस्कृति का अनुयायी था। संयुक्त परिवार का हिमायती भी था। श्रीकंठ का छोटा भाई लाल बिहारी सिंह अनपढ़ था। एक दिन लाल बिहारी 2 चिड़िया लेकर आया और आनंदी को पकाने को कहा। आनंदी ने चिड़िया पकाने में पाव भर जो घी था उसको डाल दिया। जब लाल बिहारी खाना खाने के लिए बैठा, तब भाभी से कहा कि दाल में घी नहीं है। इस पर दोनों की अनबन हो गई। लाल बिहारी ने आनंदी के मायके के बारे में भला बुरा कहा। आनंदी भी चुप ना रही। लाल बिहारी ने गुस्से में आकर आनंदी पर कड़ाऊ फेंक दिया। इससे आनंदी को बड़ा दुख हुआ। यहाँ पर श्रीकंठ सिंह जो है, वो भारतीय संस्कृति को बहुत ही अपनाने वाले एक व्यक्ति थे। ये संयुक्त परिवार में रहने की सभी को सीख भी दिया करते थे। तो लाल बिहारी सिंह, इनका जो छोटा भाई है, लाल बिहारी सिंह, वो एक अनपढ़ था, एक उजाड़ व्यक्ति, लेकिन क्या है, हट्टा कट्टा एक नौजवान था और सजीला नौजवान था। उसने एक दिन अपनी भाभी को यानी आनंदी को 2 चिड़िया लाकर देता है पकाने के लिए। आनंदी खाना बना रही थी। पहले ही उसने दाल और चावल बना लिए थे और दाल क्या है, अभी बनने वाली थी, तभी इसने चिड़िया लाकर दिया पकाने के लिए। तो आनंदी ने देखा कि घी तो पाव भर से ज्यादा नहीं है, इसलिए आनंदी ने मांस पकाने में घी को खर्च कर दिया। जब लाल बिहारी खाने के लिए बैठा, तो उसने अपनी भाभी से पूछा कि दाल में घी क्यों नहीं है। आनंदी ने कहा, घी तो थोड़ा ही था, उसने मांस पकाने में खर्च कर दिया। इस पर क्या है, वो बिगड़ पड़ा। इसी बात पर दोनों में अनबन हो गई। उसने कहा कि अभी तो परसों ही घी आया है, इतना जल्दी उड़ गया। तो आनंदी कहती है कि घी तो पाव भर से ज्यादा नहीं था, इसीलिए मैंने मांस में डाल दिया। और आनंदी एक बड़े घर की बेटी थी, किफायत क्या जाने। मध्यवर्गीय परिवार में जो भी 1 महीने के लिए घर चलाने का जो सामान आता है, 1 महीना खर्च किया जाता है, लेकिन ये तो बड़े घर की बेटी थी, किफायत क्या जाने। इसी पर अनबन होती है। लाल बिहारी आनंदी के मायके के बारे में भला बुरा कहने लगता है।
यहाँ पर लाल बिहारी कहता है कि आपके मैके में क्या घी की नदियां बहती है? तो आनंदी को इस पर क्रोध आ जाता है। वो भी कहती है कि नित्य इतना घी तो हमारे घर में नाई और कुम्हार खा लेते हैं। तो आनंदी को भी इस पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि इतना तो घी उसके घर में जो सेवक है वही खा लेते हैं। तो इस बात से जो अनपढ़ लाल बिहारी था उसे बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। उसने अपना कड़ाऊ निकालकर यानी अपना चप्पल निकालकर आनंदी के ऊपर फेंकता है। आनंदी किसी भी तरह अपने सर को बचाते हुए हाथ से कड़ाऊ को पकड़ लेती है और क्या है, क्रोध के मारे वो हिलने लगती है। और क्या है, इस तरह से आनंदी अपने कमरे में चली जाती है। श्रीकंठ शनिवार को आया करते थे क्योंकि शनिवार के दिन उनको छुट्टी थी। शहर में वो काम करते थे। उसने क्या है, अपने पति का इंतजार किया और कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लिया था क्रोध के मारे। यहाँ पर देखिए, जो लाल बिहारी है वो एक अनपढ़ और गवार एक क्या है नौजवान था जिसने भाभी के ऊपर कड़ाऊ दे मारी। उसने अपमान किया आनंदी का। श्रीकंठ शनिवार शहर से गांव आया करते थे। तो आनंदी ने सारी कहानी उसे सुनाई। श्रीकंठ ने क्रोधित होकर अपने बाप से कहा, इस घर में या तो वो रहेगा या लाल बिहारी। पिता ने पुत्र को समझाया कि घर का बंटवारा ना हो। उनका घर गांव में एक आदर्श था। अगर भाई भाई के बीच की अनबन की बात फैलेगी तो उनकी बदनामी होगी। श्रीकंठ अपनी घर गृहस्थी अलग बसाने की बात भी करते हैं और यह भी कहते हैं कि लाल बिहारी अब उनका भाई ना रहा। तो यहाँ पर देखिए, जब इन्हीं लाल बिहारी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, फिर यहाँ पर जब श्रीकंठ शनिवार को घर आते हैं तो यहाँ पर गांव वाले लोग श्रीकंठ का इंतजार करते थे। जब भी श्रीकंठ शनिवार को घर आ जाते तो पहले गांव वाले उनसे मिलते, उनसे सलाह मशवरा करते। तो बहुत सारे लोग वहां पर बैठे थे, सभी से वो बातें करते हुए जब श्रीकंठ ने खाना खाकर अपने कमरे की ओर जाने लगे तो वहां पर जो है लाल बिहारी कहते हैं कि इन्हीं अपने भाई से कि भाभी को कहें कि मुंह संभाल कर बात करें। और इससे श्रीकंठ उनकी ओर देखते हैं और सोचते हैं कि क्या बात। तभी इनके पिता जो बेनी माधव सिंह हैं वो भी कहते हैं कि क्या है, स्त्रियों को मर्दों के मुंह नहीं लगना चाहिए। ये बात सुनकर श्रीकंठ अपने कमरे में जाते हैं। पहले से ही आनंदी क्रोध में भरी पड़ी थी। उसने अपने पति का इंतजार था। जैसे ही श्रीकंठ कमरे में आते हैं, श्रीकंठ आनंदी से कहते हैं कि ये कौन सा उपद्रव तुमने मचा रखा है, कौन सा झगड़ा खड़ा कर लिया है। तो आनंदी यहाँ पर क्या है, क्रोधित होते हुए ही कहती है कि क्या है, जो मर्दों के पीठ पीछे यानी औरतों को, यहाँ पर मर्द के पीछे औरत पर जो कड़ाऊ दे मारते हैं उनसे पूछिए कि क्या हुआ। और सारी बात आनंदी ने श्रीकंठ से कहा। श्रीकंठ उस रात सो नहीं पाए, बहुत उनको क्रोध आ गया। सवेरे ही अपने पिता से कहते हैं कि या तो वो उस घर में रहेंगे या तो लाल बिहारी। फिर वो क्या है, ये भी कहते हैं कि वो अपनी गृहस्थी जो है अलग बसा लेंगे। यहाँ पर बेनी माधव सिंह जो हैं वो घर का बंटवारा ना हो, इसीलिए इन्हीं श्रीकंठ को बहुत समझाते हैं। और यहाँ पर श्रीकंठ कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थे। फिर वो कहते हैं कि श्रीकंठ यहाँ पर कहते हैं कि मैं अब लाल बिहारी को अपना भाई नहीं समझता। जब ये बात करते हैं तो लाल बिहारी वहां द्वार पर था। इस बात को सुनकर उसे बहुत दुख हो जाता है। इस बात से लाल बिहारी दुखित हो जाता है क्योंकि लाल बिहारी अपने भाई से बहुत प्रेम और आदर करता था। श्रीकंठ भी उसके लिए शहर से
कुछ ना कुछ वस्तुएं लाते थे। वे भी लाल बिहारी से बहुत प्रेम करते थे। अब भाई की बात सुनकर लाल बिहारी पछता रहा था। उसने भाभी के पास आकर अपनी गलती को माना और क्षमा भी मांगी और खुद घर से जाने की बात कही। तो यहाँ पर जो लाल बिहारी है, ये बात सुनकर, जबकि श्रीकंठ कहते हैं कि अब लाल बिहारी मेरा भाई ना रहा, इस बात को सुनकर वो बहुत ज्यादा ही दुखित हो जाते हैं, क्योंकि अपने पिता से ज्यादा वो भाई का सम्मान और आदर करता था और भाई को बहुत ज्यादा ही प्रेम करता था। श्रीकंठ भी अपने भाई से बहुत प्रेम करते। जब भी शहर से आते कुछ ना कुछ अपने भाई के लिए लेकर आते। यहाँ पर जब भाभी के साथ इसने बदतमीजी की, इसके बाद जब श्रीकंठ शनिवार आए, उसका पहले ही मन जो है जोरों से धड़क रहा था और वो भाई के डर से पहले ही उसने भाभी के प्रति शिकायत भी की थी। तो यहाँ पर जब श्रीकंठ कहते हैं कि लाल बिहारी अब मेरा भाई मैं नहीं समझता, तब वो बहुत ज्यादा ही दुखित हो जाता है। फिर वो भाई अपनी भाभी के कमरे की ओर जाता है और आनंदी से क्षमा याचना मांगने लगता है। इधर बेनी माधव सिंह से श्रीकंठ अपनी गृहस्थी अलग बसाने की बात करते हैं, जो कि सारे गांव को संयुक्त परिवार की सीख दे रहे थे। आज जो है वे अपनी ही अलग गृहस्थी बसाने की बात कर रहे हैं। तो गांव के जो लोग ये बात सुन रहे थे, सभी किसी ना किसी बहाने इनके घर आकर बैठ रहे थे। तो यहाँ पर बेनी माधव सिंह अपने घर की इज्जत ना जाए, अपने घर की बात बाहर ना जाए, इसको भांप कर वो अपने बेटे से बताते हैं कि बेटा क्या है, वो तो छोटा है, उसे माफ कर दो। तो इस तरह से उसे कहकर झगड़े को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन श्रीकंठ इसे समझते नहीं। तभी श्रीकंठ इस बात को समझे नहीं। फिर जैसे लाल बिहारी ने आनंद से क्षमा मांगी और वो ही घर छोड़कर जाने की बात कही, तभी वहां पर श्रीकंठ सिंह आते हैं और भाई को देखकर कतराते हुए अंदर चले जाते हैं। तब और भी दुख लाल बिहारी को होता है। आनंदी इस बात को सुनकर कि लाल बिहारी जो है घर छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं, तो वहां से वो जाने लगते हैं। तो जब लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगते हैं, तब आनंदी जो है उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेती है और कहती है कि भगवान भी जाता है। आनंदी कहती है कि भगवान ही जानता है कि मैंने आपको क्षमा कर दिया, आपके प्रति मेरे मन में कोई मैल नहीं है। फिर यहाँ पर दोनों भाइयों को आनंदी मिला देती है। दोनों भाई एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये सब सुनकर आनंदी का दिल पिघल गया। उसने अपने पति को समझाया और खुद भी पछता रही थी। उसने दोनों भाइयों को फिर से मिलवाया। ये सब देखकर बेनी माधव सिंह ने कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। आनंदी में ऊंचे संस्कार थे, अच्छे गुण थे। इन्हीं गुणों से उसने अपने बिखरते घर को इकट्ठा किया। जैसे लाल बिहारी उस घर को छोड़कर जाने लगते हैं, तो आनंदी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और कहा कि भगवान ही जानता है कि मैंने आपको क्षमा कर दिया और आपके प्रति मेरे मन में कोई मैल नहीं है और आप कहीं नहीं जाइए। तो फिर वो क्या करती है, श्रीकंठ सिंह को भी यानी अपने पति को भी समझाती है और दोनों भाइयों को मिला देती है। क्योंकि यहाँ पर आनंदी जो है उसमें ऊंचे संस्कार थे, अच्छे गुण थे। इन्हीं गुणों से उसने दोनों भाइयों को मिला दिया। जिसके गुण अच्छे होते हैं वही बड़े घर की बेटी होती है। ये सब जब गांव में सब लोगों ने सुना, सभी ने बड़े घर की बेटी ऐसी ही होती है इस तरह से आनंदी की तारीफ भी की।
और बेनी माधव सिंह ये सब जो देख रहे थे, उन्होंने भी कहा बड़े घर की बेटी ऐसी ही होती है। यहाँ पर देखिए श्रीकंठ जो है, जब गांव में सभी ने इस बात को सुना तो सभी ने आनंदी की तारीफ की और कहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की एक छोटी सी कहानी जो कि दिननित्य के इस जीवन में कहीं ना कहीं इस घटना को हमने देखा है, सुना है, ऐसे आज भी व्यतीत होता है। ऐसी कहानी जो कि बड़े घर की बेटी है, ऐसी श्रेष्ठ कहानी की रचना जो है प्रेमचंद जी ने की थी। कहानी आपकी इतनी ही थी। धन्यवाद।